जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज एक्वेरिन 2025 के बारे में, जिसको भारत और मालदीव्स के आर्म फोर्सेस के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे फ्रेंडली नेशंस के साथ हर साल लगातार एक्सरसाइज किया करती है, और इस साल फेब 2025 के मंथ में एक नई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू की गई है जिसका नाम है एक्वेरिन। वैसे तो ये पुरानी एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज को भारत और मालदीव्स के बीच में हर साल कंडक्ट किया जाता रहा है, और इस बार इस एक्सरसाइज का 13th एडिशन मालदीव्स में इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ कंडक्ट किया जाना शुरू किया गया है 2 फेब 2025 से। तो भारतीय थल सेना वहां पर पहुंच चुकी है और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर हम एक्सरसाइज एक्वेरिन के शाब्दिक अर्थ को देखें, रियल मीनिंग को देखें, तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो भी किस लैंग्वेज में? दी हेवी लैंग्वेज में। और ये एक बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज है जिसको अल्टरनेट वे में कहीं कभी भारत में और कभी आपका मालदीव्स में कंडक्ट किया जाता है। पिछले साल अगर हम देखें, वैसे 2023 में इस एक्सरसाइज का जो एडिशन उत्तराखंड के चौबटिया में कंडक्ट करवाया गया था, और अब इसका 13th एडिशन मालदीव्स में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जहां पर हमारी इंडियन आर्मी और वहां की फोर्स जो है मिलकर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक्सरसाइज टोटल 2 वीक्स तक आपकी चलेंगी, जहां पर दोनों देशों का एम यही है कि हम अपने इंटरऑपरेबिलिटी को, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को लगातार इंप्रूव करते जाएं, बढ़ाते जाएं, और जो HADR ऑपरेशन अर्थात ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, उसमें हम एक दूसरे का सहयोग दे सकें। यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर 7 है कि हम किस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी को आपका कंडक्ट करें, जिससे कि इस प्रकार की स्थिति पर होने पे दोनों ही देश की सेनाएं जो हैं आपस में साझेदारी होकर इस प्रकार की चुनौती का सामना कर सकें। वहीं पर भारत मालदीव्स के संबंधों की बात कर लें तो 17 नवंबर 2023 को आपने देखा था कि मालदीव्स में नई सरकार आई है मोहम्मद मुइज़्ज़ू के नेतृत्व में, जहां पर उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। उसके बाद से जो रिलेशनशिप थी काफी खटाई में पड़ गई थी। मोदी जी के द्वारा लक्षद्वीप में जाकर उन्होंने कुर्सी लगाकर बैठ गए थे, जिससे कि मालदीव्स की जो 50% टूरिज्म है वो आपकी नीचे आ गई थी। दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत 1965 में आपकी हुई थी, जब ब्रिटिश कंट्रोल से ये आपका मालदीव्स बाहर आया था। और आप सभी जानते हो कि भारत का काफी बड़ा हिस्सा रहता है मालदीव्स में, क्योंकि भारतीय अधिकतर मालदीव्स घूमने जाते हैं, लेकिन इस संख्या में काफी कमी आई हुई है। लोकेटेड साउथ ऑफ भारत, मालदीव्स होल्ड इमेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द इंडियन ओशन, एक्टिंग एज अ गेटवे टू द अरेबियन सी एंड बियॉन्ड। दिस अलाउ भारत टू मॉनिटर मैरीटाइम ट्रैफिक एंड इनहेंस रीजनल सिक्योरिटी। लेकिन जब से मालदीव्स पिछले 1 साल से ये सब काम उन्होंने किया, तो भारत के द्वारा आइनस जटायु बेस आपके लक्षद्वीप में बना दिया गया है, जिससे कि जो भारत की मालदीव्स पर निर्भरता थी वो खत्म हो चुकी है, और अब भारत अपने ही टेरिटरी में रह के पूरे इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी करता जा रहा है। इंडिया इज क्रूशियल सप्लायर ऑफ एवरीडे एसेंशियल्स इंक्लूडिंग राइस, स्पाइस, fruits, vegetables and medicines. India also aids in building Maldivian infrastructure by providing materials like cement and rock boulders. तो जितने भी एसेंशियल चीजें होती हैं डेली लाइफ से जुड़ी, भारत उनको प्रोवाइड करता है। अब भारत क्यों उनको देता है? अगर आप मालदीव्स को देखोगे तो एक छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्रीज हैं, मोर देन 200 आइलैंड्स वहां पर हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड्स दूर दूर पर बसे हुए हैं। वहां पे एग्रीकल्चर भी उतना है नहीं, ठीक है, लोग भी उनके कम हैं, 5 लाख के करीब उनकी जनसंख्या है। तो जितने भी इसेंशियल आइटम्स हैं उसके लिए वो भारत पर डिपेंड आपका रहा करते हैं, और भारत उनको ये सभी मदद प्रोवाइड करता भी है। वहीं पर अगर हम एक्सरसाइज से रिलेटेड बातें देखें तो देखिए, भारत और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज एक्वेरिन, दोस्ती और एकता को कंडक्ट किया जाता है। इन तीनों एक्सरसाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल
मालदीव के प्रेसिडेंट भारत में आके आए हुए थे, जहां पर दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुई और भारत के द्वारा जो बजट जारी किया जाता है उसमें भारत के सभी पड़ोसी देशों को ग्रांट और एड भी सहायता प्रोवाइड की जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे बंडल्स टेस्ट सीरीज में शामिल हो जाएं, जिससे कि आने वाले एग्जाम की तैयारी आप कर सकें। उसके लिए वॉर10 कोड का यूज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।